नमस्कार, मैं हूं सूबेदार कुमार यादव और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल द हाल न्यूज। आइए देखते हैं एक नजर खबरों पर। रामायण में चर्चित और जिले में एक लौता कल्प वृक्ष को देख प्रफुल्लित होते हैं लोग। सिरघाटी के वन रेंजर कार्यालय में लगा है यह पेड़ काफी रख रखाव के बीच बच पाया है। यह पेड़ वेद और पुराणों में कल्प वृक्ष का उल्लेख मिलता जुलता है। कल्प वृक्ष स्वर्ग का एक विशेष वृक्ष है। पौराणिक धर्म ग्रंथों और हिंदू मान्यताओं के अनुसार यह माना जाता है कि इस वृक्ष के नीचे बैठकर व्यक्ति जो भी इच्छा करता है वह पूर्ण हो जाती है, क्योंकि इस वृक्ष में अपार सकारात्मक ऊर्जा होती है। पुराणों के अनुसार समुद्र मंथन के 14 रत्नों में से एक कल्प वृक्ष की भी उत्पत्ति हुई थी। समुद्र मंथन से प्राप्त हुए यह वृक्ष देवराज इंद्र को भी दिया गया था और इंद्र ने इसकी स्थापना सुरकानन वन हिमालय के उत्तर में कर दी थी। वैज्ञानिक नाम ओलिया कस्पिडाटा है। यह यूरोप के फ्रांस व इटली में बहुत तायत मात्रा में पाया जाता है। यह दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में भी पाया जाता है। भारत में इसका वनस्पतिक नाम बम्बोकेसी है। इसका फ्रांसीसी वैज्ञानिक माइकल एंडरसन ने 1775 में अफ्रीका में सेनेगल में सर्वप्रथम देखा था। इसी आधार पर इसका नाम अर्जन सोनिया टेटा रखा गया। बाओबान भी कहा जाता है। वृक्ष और जड़ी बूटियों के जानकारों के मुताबिक यह वृक्ष बेहद मोटे तने वाले फलदायी वृक्ष है, जिसकी टहनी लंबी होती है और पत्ते भी लंबे होते हैं। दरअसल यह वृक्ष पीपल के वृक्ष की तरह फैलता है। इसे पत्ते कुछ आम के पत्ते की तरह होते हैं। इसका फल नारियल की तरह होता है, जो वृक्ष की पतली टहनी के सहारे नीचे लटकता रहता है। इसका तना देखने के बाद बरगद के वृक्ष जैसा दिखाई देता है। इसका फूल कमल के फूल में रखी किसी छोटी सी गेंद ने निकलकर सदाबहार रहने वाला यह कल्प वृक्ष की पत्तियां बिरेले ही गिरती है। हालांकि इसके पतझड़ी वृक्ष भी कहा गया है। यह वृक्ष लगभग 70 फुट ऊंचा होता है और इसके तने का व्यास 35 फुट तक हो सकती है। 150 फुट तक इसके तने का घेरा नापा गया है। इस वृक्ष की औसतन जीवन अवधि 2500 से 3000 साल की है। कार्बन डेटिंग के जरिए सबसे पुराने फर्स्ट टाइमर की उम्र 6000 आंकी गई थी। औषधीय गुणों के कारण कल्प वृक्ष की पूजा की जाती है। भारत में रांची, अल्मोड़ा, काशी, नर्मदा किनारे, कर्नाटक आदि कुछ महत्वपूर्ण स्थानों पर ही यह वृक्ष पाया जाता है। पद्म पुराण के अनुसार परिजात ही कल्प वृक्ष है। यह वृक्ष उत्तर प्रदेश के बाराबंकी के बरौलिया में आज भी विराजमान है। कार्बन डेटिंग से वैज्ञानिकों ने इसकी उम्र 5000 वर्ष से भी अधिक की बताई है। इसकी 3 से 5 पत्तियां सेवन करने से हमारे दैनिक पोषण की जरूरत पूरी हो जाती है। शरीर को जितने भी तरह के सप्लीमेंट की जरूरत होती है, इसकी 5 पत्तियां से उसकी पूर्ति हो जाती है। इसकी पत्तियां उम्र बढ़ाने में सहायक होती है, क्योंकि इसके पत्ते एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। यह कब्ज और एसिड में सबसे ज्यादा कारगर है। इसके पत्तों में एलर्जी, दमा, मलेरिया को समाप्त करने की शक्ति है। गुर्दे के रोगियों के लिए भी इसकी पत्तियां व फूलों का रस लाभदायक सिद्ध हुआ है। ये जो पौधा है ये कल्प वृक्ष के नाम से जाना जाता है। ये पौधा हर जगह उपलब्ध नहीं हो पाता है। जैसा कि हमको उम्मीद है, ये पूरा गया जिला में एक ही पौधा है। इसको बहुत ट्रीटमेंट के साथ यहाँ बचाया गया है। वन विभाग की उपलब्धि है कि हम लोग इस पेड़ को यहाँ उगा सके और इसको बचा सके हैं। बचा के अभी तक रखे हुए हैं। अपना परिचय दे देंगे। मेरा नाम दीपक पांडे है। मैं सिरघाटी सदर का वनरक्षी। चेरकी रोड ब्लॉक ऑफिस शेरघाटी के निकट संचालित गौतम बुद्धा आवासीय पब्लिक स्कूल कैंपसों में उत्तम शिक्षा और बेहतर आवासीय की दे रही है सुविधा। लड़के एवं लड़कियों के लिए अलग अलग छात्रावास, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब और स्मार्ट क्लासेस की व्यवस्था। बच्चों के खेलने के लिए बेहतर सुरक्षित खेल की मैदान। सभी बच्चों के लिए एक्ली टेस्ट, कमजोर बच्चों के लिए एक्स्ट्रा क्लासेस की सुविधा। सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए प्रशिक्षित टीचर के अलावा बच्चों के स्वास्थ्य और सुरक्षा का भरपूर ध्यान रखना। अनुभवी चिकित्सकों के द्वारा समय समय पर बच्चों के स्वास्थ्य की जांच करवाना। अनुभवी शिक्षकों के द्वारा पढ़ाई करवाना। बच्चों के घर तक लाने ले जाने के लिए सुरक्षित वाहन की व्यवस्था। बच्चों के अभिभावकों के किसी भी सुंदर और सही सुझाव को हर हाल में पालन करना। समय समय पर बच्चे और उनके अभिभावकों के बीच बैठक कर हर मुद्दे पर बात करना। गरीब व असहाय बच्चों को फ्री में पढ़ाने की व्यवस्था। मैं सिरघाटी शहर में 1998 से विद्यालय चला रहा हूँ छात्रावास के साथ। हमने पूरी गंभीरता से विद्यालय को चलाया है, अच्छे विद्यार्थी को तैयार किया है और बड़ी बात यह है कि बहुत कम पैसे में हमने
अच्छे विद्यार्थी तैयार किया है। हमारे यहाँ मैट्रिक तक सुविधा है। बच्चे एक बार एडमिशन लेते हैं तो 10th क्लास तक पढ़ करके ही यहाँ से जाते हैं और बहुत कम फी में पढ़ाई हो जाती है। कमजोर बच्चों के लिए हम लोग अलग से समय देते हैं जिसका कोई शुल्क भी नहीं लेते हैं। हम लोग वीकली टेस्ट लेते हैं, उससे निर्धारित करते हैं कि कौन बच्चा में क्या कमी है और उस कमी को दूर करने का प्रयास करते हैं। यहाँ कंप्यूटर की शिक्षा होती है, स्मार्ट क्लास है और हमारे यहाँ कोचिंग की सुविधा है, प्ले ग्राउंड है, छात्रावास लड़कों के लिए भी है, लड़कियों के लिए भी छात्रावास है और छात्रावास में रहने वाले बच्चों के लिए बिल्कुल मशीन से रोटी बनाई जाती है। हमारा मेस जो है वह उसका मशीनीकरण हो चुका है। अधिकांश वस्तुएं मशीन से बनाई जाती है जो मशीन से बनने लायक होती है। मेरा नाम चंद्रशेखर कुमार सिंह है। मैं 1993 में मैथ से MSc किया हूँ। गया कॉलेज का अपने बैच का टॉपर रहा हूँ और मैं 1998 से सिंघाटी शहर में गौतम बुद्धा स्कूल चला रहा हूँ।